उसने विश्वास किया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस में 3 यात्राएं की। से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत सी कलीसियाएं आरंभ हुईं। सालों के बाद पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उस पर हमला किया। अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया। क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था, उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। उसको रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी। हम क्रेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, उसने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। हाँ, एक बड़ा तूफान आया। एक ने सोचा कि वो मर जाएंगे। स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वो सब बचाए जाएंगे और वो रोम जाएगा। उसने हर एक को ये बताया। को कुछ भूमि नजर आई। मल्लाहों ने जहाज को छोड़कर जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। उसने चेतावनी दी, सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। वही अगर कैदी भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। पर उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके मनुष्यों को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। लड़खड़ाते किनारे पर आए। ठीक जैसा कि पौलुस ने कहा था, प्रत्येक जीवित था। माल्टा के हाकिम ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दी। पिता बीमार था। जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। एक और जहाज पर चढ़े और रोम की तरफ निकल पड़े, जहां पर पौलुस को एक घर में हथकड़ी में रखा गया। वहां पर रहते उसने संसार भर में नई कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्र लिखे। ये पत्र अब बाइबल में शामिल हैं। यीशु का एक शिष्य था। एक यीशु सूर्य के समान चमकता हुआ एक दर्शन में उसके पास आया। मत डर, कहा, मैं मर गया था, अब मैं सदा के लिए जीवित हूं। ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, परमेश्वर की वायदा की हुई नई सृष्टि। पहला आकाश और पहली पृथ्वी और समंदर भी उनके साथ जाता रहा। बाद यूहन्ना ने परमेश्वर के पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा। ये नीचे आ रहा था। ये सुंदर था, जैसा कि एक दुल्हन विवाह के दिन उसके पति से मिलने के लिए तैयार होती है। ना ने परमेश्वर के सिंहासन से ये कहते एक ऊंची आवाज को सुना, अब से परमेश्वर उसके लोगों के बीच निवास करेगा और वो सब एक साथ रहेंगे। आकाश और पृथ्वी पर यहां पर कोई आंसू नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दर्द में नहीं होगा और कोई भी मरेगा नहीं। वो बातें सदा के लिए चली गई हैं। आसन से ये कहती हुई आवाज आई, आरंभ और अंत हूं। अगर प्यासे हैं तो मेरे पास आएं और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। नया संसार मेरे बच्चों के लिए है, मेरे साथ वफादार हैं। मैं सब बातें नई कर रहा हूं। ये सत्य है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।